नमस्कार। मैं शिवरकर प्रभाकर के डिस्ट्रिक्ट सोलापुर एट पोस्ट अकलूज महाराष्ट्र। इसके ऊपर मेरा आप सबके किसान भाई को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल पोमेग्रेनेट रिफॉर्म, इसके ऊपर भी आप सब किसान भाई को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको 2021 का अंबिया बहार के बारे में फ्लावरिंग का स्प्रे का शेड्यूल दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये सब किसान भाई को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो तुम देख के ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर करो, क्या क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। मैं सबसे पहले आपको मेरा मोबाइल नंबर बोलता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। फिर मैं बोलता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। तो मैं आपको अभी मेरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला ये जो है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है पोमेग्रेनेट रिफॉर्म, तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मेरे जो आने वाले वीडियो है सब आपको मिल सके और सब किसान भाई को भी आप शेयर करते जाओ, उनको भी मिल सके। तो 2020 में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो ज़्यादा बारिश हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये सब जगह पे अनार के बगीचे हैं। तो ये सब किसान भाइयों का अनार के बगीचे फेल हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मृगबार जो इसने पकड़ा था उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका पेड़ पे जो जितना माल था, 35 केजी हो या 40 केजी हो या 30 केजी हो, उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि जो माल ज़्यादा बारिश के कारण सब सड़ गया था। तो बारिश के बाद इनको ये माल सब तोड़ के बगीचे के बाहर फेंक देना पड़ा है। और जो अंबिया बहार था 2020 का, तो किसान भाइयों ने जुलाई, अगस्त और सितंबर में 2020 में उसका हार्वेस्टिंग किया है, उनको पैसा मिल गया है। लेकिन उनका भी जो जो जितना माल था वो उनके पेड़ के जो माल था हार्वेस्टिंग के बाद जितना माल था 40 केजी हो, तो 40 केजी वो पेड़ की एनर्जी चली गई है, वेस्ट हो गई है उसको। और जो मृगभार वाले का भी जो 40 केजी माल या 30 केजी माल हो था, तो उनका भी 35 केजी हो या 40 केजी माल हो, तो उतना ही केजी उनके पेड़ का जो एनर्जी है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब निकल गई है। तो ये इतना पेड़ वीक हो गए। और जो जिन्होंने लेट डिफॉलिएशन किया है, हस्तबार जिसने पकड़ा है, लेट डिफॉलिएशन जिसने किया है, तो उनके बगीचे फ्लावरिंग स्टेज पे थे। और जिन्होंने जल्दी डिफॉलिएशन किया है, उनको सेटिंग खाली हुआ था, तो इनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं आप फ्लावरिंग के बारे में जो बोला है, लेकिन ये सर पानी का ट्रेस सॉइल को जल्दी ना बैठने के कारण सब किसान भाइयों ने बगीचे थोड़े लेट पकड़े हैं। मैंने बहुत किसान को फ़ोन किया था, लेकिन वो बोले हमको ट्रेस नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे इनके ऊपर जो प्रॉब्लम थे सॉल्व होने के लिए उनको बहुत बीच में टाइम चला गया। तो जिनके पेड़ के ऊपर तेलिया है, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि सेटिंग के बाद जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम्हारा फ्रूट है इसका रिंड उसमें रिंड में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा, यानी नाइट्रोजन में रिंड में नाइट्रोजन आएगा, तो वो रिंड हरी होगी। हरी होने के बाद आपको
बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रॉब्लम आएगा, यानी तेलिया तुमके फ्रूट के ऊपर आएगा। और दूसरे बात, जब तुम्हारा रेनी सीजन यानी जून के बाद क्लाउडी क्लाइमेट हो या रेनी सीजन में तुम्हारा जब रेन स्टार्ट हो जाएगा या क्लाउडी क्लाइमेट हो जाएगा, उस वक्त भी तुम्हारे फ्रूट के ऊपर कोई कलर नहीं आएगा, यानी एंथोसाइनिन हार्मोन्स एक्टिव नहीं होगा, तभी उस वक्त भी आपको तेलिया आ सकता है। तो मैं आज आपको मेरा स्प्रे का शेड्यूल पहला देता है। तो मेरा स्प्रे का शेड्यूल जो है, तो पहला मेरा पानी का जो फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला, तो मेरा पानी का फॉर्मूला जो है तो है 100 लीटर का पानी का फॉर्मूला है। तो उसका जो 100 लीटर पानी में कितना लेना है, जो तुमने कोई स्प्रे के लिए जो कोई मटेरियल डालना है तो कितना डालना है 100 लीटर पानी में, वो क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ। तो मैं पहला स्प्रे है इमिडाक्लोप्रिड 150 ml, इमिडाक्लोप्रिड 150 ml और 100 उसमें प्लस उसमें 100 ग्राम 22 मिक्स करना है। पहला स्प्रे तो मैंने आपको बोला है इमिडाक्लोप्रिड 150 ग्राम और उसमें 22 100 ग्राम वो मिक्स करके स्प्रे करना है। दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन, पहले स्प्रे के दूसरे दिन 0:50-34 1 kg यानी 1 kg और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम और उसके साथ प्लेन आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है। तो IMT का आता है मिकनेल 32 नाम का, तो उसको जो उसमें ये मिकनेल 32 फाइबर पॉट में डाल के उसको जो कैल्शियम सल्फेट है, यानी कैल्शियम सल्फेट यानी मोर्च्यूर जो होता है, जल्दी डाइल्यूट नहीं होने के कारण उसको 5-6 घंटे की लगती है। तो वो पानी 5-6 घंटे में पॉट में रख के वो जो लकड़ी की काड़ी है उससे वो हिला देना है और उसके बाद कॉटन से वो फिल्टर करके वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्कॉर्चिंग आ सकता है। अगर नहीं वो लेना है तो आपको चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो 100 ग्राम आप ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा स्प्रे होने के बाद चौथे दिन दूसरा स्प्रे के बाद चौथे दिन, हाँ, दूसरे स्प्रे के बाद पाँचवें दिन दूसरे स्प्रे के बाद 5वें दिन 0:50-34 1 kg 0:50-31 1 kg मैग्नीशियम सल्फेट 400 और बोरान 20% 100 ग्राम, बोरान 20% 100 ग्राम। 150 ग्राम तो 150 ग्राम तक आप ले सकते हैं, अगर 150 ग्राम किसी को लेना है तो ले सकते हैं। और उसके साथ 6BA ये साइटोकिनिन ग्रुप का हार्मोन्स है, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बेंजाइन एडिनाइन 6BA 1.5 ग्राम, बेंजाइन एडिनाइन 6 वो 1.5 ग्राम लेना है। तो और उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे स्प्रे के बाद दूसरे दिन स्प्रिंटर, अगर आपको 75 ml लेना है यानी 75 मिली लेना है तो 200 लीटर पानी में लेना पड़ेगा, और 37 मिली लेना है तो 100 लीटर पानी में ले सकते हैं। और चौथे स्प्रे के बाद चौथे स्प्रे के बाद चौथे दिन 0:50-31 मतलब 0:50-34 1 kg और उसके साथ
400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और उसके साथ सिलिकॉन, अगर आपको अर्थोसिलिसिक एसिड होगा, सैलिसिक एसिड होगा, सिलिक्सॉल होगा, सिलिसिक एसिड होगा, ये कोई भी इसमें से जो अच्छा परसेंटेज वाला सिलिकॉन होगा, तो जो कंपनी का शेड्यूल है कितना 100 लीटर पानी में लेना है, वही हिसाब से इसके साथ ले लो। और पाँचवें स्प्रे के बाद तीसरे दिन पाँचवें स्प्रे के बाद तीसरे दिन आयोटी का जो प्लेन माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, मिकमॉल फी और मिकमॉल जी, मिकमॉल फी और मिकमॉल जी, ये मॉलिब्डेन है, मॉलिब्डेन का नाम है, इनका ट्रेड नेम है, वो कंपनी का आईएमटी कंपनी का ट्रेड नेम मिकमॉल फी और मिकमॉल फी, ये ट्रेड नेम है। लेकिन उसमें इनका कंटेंट है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम लेना है 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम। अगर वो नहीं लेना तो आप चिलेटेड पोटेशियम मॉलिब्डेन 100 लीटर पानी में 20 यानी 20 ppm ले सकते हैं। 100 लीटर पानी में पोटेशियम मॉलिब्डेन, नहीं तो पोटेशियम मॉलिब्डेनम आप 100 लीटर पानी में 20 ppm यानी 20 ppm ले सकते हैं। और उसके साथ आप चिलेटेड जिंक का 150 ग्राम ले सकते हैं, चिलेटेड जिंक का 150 ग्राम ले सकते हैं। और आईएमटी का लेना है तो किसाइड जी 250 मिली ले सकते हैं। किसाइड जी ये इनका ट्रेड नेम है आईएमटी कंपनी का, लेकिन इसमें इनका जिंक है, लिक्विड फॉर्मूले में आता है। तो और उसके साथ बोरान 20% वाला 100 ग्राम लेना है, उसके साथ बोरान 20% वाला 100 ग्राम लेना है। मेरे को थोड़ी खांसी आ रही है, ये पानी में खांसी आ रही है यार। तो छठे स्प्रे के बाद तीसरे दिन, तो छठे स्प्रे के बाद तीसरे दिन 05231 अपने 34 05234 1 kg आलू को 1 kg 5234 1 kg 1 kg, हाँ 1 kg, सॉरी हाँ, मेरा हर बार 1 kg आया है। तो 32, हाँ 1 kg बराबर है 1 kg। छठा स्प्रे, सातवां स्प्रे है 7वां स्प्रे तीसरे दिन, 7वां स्प्रे जो है 05234 1 kg, उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 400 और उसके साथ फिर आपको आईएमटी का मिकनेल 32 ले सकते हैं 500 ग्राम, नहीं तो चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम ले सकते हैं। तो उसके बाद तो उसके साथ भी और उसके साथ 6BA, उसके साथ 6BA 1.5 ग्राम यानी बेंजाइल एडिनॉल 1.5 ग्राम ले सकते हैं। और 8वां स्प्रे जो है, 8वां स्प्रे जो है
8वां स्प्रे अनारिका, 8वां स्प्रे जो है M45 400 ग्राम, M45 400 ग्राम। और उसके साथ लेना है अरिका, अरिका लेना है 40 ml, 100 लीटर पानी में 40 ml यानी 40 ml। तो और 9वां स्प्रे उसके बाद दूसरे दिन मिकमॉड फी या जी 100 लीटर पानी में 100 ग्राम ले सकते हैं, नहीं तो पोटेशियम मॉलिब्डेन 100 लीटर पानी में 20 ppm ले सकते हैं। और उसके साथ किसाइड जी, ये तो IMT का ही है, उसमें जो जिंक होता है वो 250 मिली, नहीं तो जिंक सल्फेट हो या चिलेटेड जिंक हो। चिलेटेड जिंक होगा तो 150 ग्राम लेना पड़ेगा, और जिंक सल्फेट लेना है तो आप 300 ग्राम ले सकते हैं, और उसके साथ बोरॉन 100 ग्राम ले सकते हैं। तो मैं आपको नीचे आपको कोई टिप देता है। मिटनेल 32 तो आपको मैंने बोला है फाइबर पॉट का यूज़ करो, क्योंकि उसमें कैल्शियम सल्फेट रहता है, इसलिए यानी मोरचू। उसको डिज़ाइन होने के लिए थोड़ा 5-6 घंटा लगता है। लकड़ी से वो हिला दे दो और कॉटन से वो फिल्टर करके वो स्प्रे के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हो। तो दूसरा है 6B यानी 6B यानी बेंजाइल एडेनाइन 6। उसके साथ आपको एसीटोन यानी अल्कोहल जो होता है इसका, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही लेना पड़ेगा, दूसरा अल्कोहल नहीं चलता। अगर कंपनी का उसके साथ अल्कोहल के साथ आता है तो वो तुम बेंजाइल एडेनाइन 6 ले सकते हैं। तो और इसके बाद ये सब स्प्रे होने के बाद आप लिहोसिन स्प्रे होने के बाद 1-2 दिन या 3 दिन के बाद लिहोसिन 100 लीटर पानी में 250 ml, लिहोसिन 100 लीटर पानी में 250 ml। और जिंक सल्फेट हो या चिलेटेड जिंक सल्फेट हो तो 300 ग्राम। अगर चिलेटेड जिंक हो तो 150 ग्राम उसके साथ तुम ले सकते हैं। और उसके साथ बोरान 20% 150 ग्राम ले सकते हैं। ये 2 स्प्रे 4-4 दिन के बाद लेना है, क्योंकि आपका जो है हार्मोन्स लिहोसिन, वो हार्मोन्स ग्रोथ रिटार्डेंट है। जो तुम्हारी जो शेंडा चलता है काड़ी का, वो रोकने का काम करता है। ये तो मैंने आपको ये सब शेड्यूल आपको दे दिया है। और इसके बाद मैं आपको ड्रिंचिंग यानी ड्रिप का शेड्यूल दे रहा हूँ। तो ड्रिप का जो शेड्यूल है, तो पहला जो ड्रिप से देना है, तो मेरा ये जो ड्रिप का शेड्यूल है वो 300 पेड़ के लिए है। इसका शेड्यूल 300 पेड़ के लिए कितना देना है ये है। तो इसका जो है 126100 6 kg और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg। तो ये 300 पेड़ के लिए ड्रिप से छोड़ने का है। 300 पेड़ के लिए जो मेरा शेड्यूल है ड्रिप का सब 300 पेड़ के लिए दिया है। तो ये 126100 यानी MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में MAP बोलते हैं, वो 6 kg लेना है। और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg लेना है। दूसरा जो है
ये सब आप 6-6 दिन में लेना है। उसके बीच में 3 दिन में दूसरा जो है तीसरे दिन पहला छोड़ा है 126100, उसके बाद तीसरे दिन व्हाइट पोटैश जो तुम्हारी सॉइल है, अगर तुम्हारी सॉइल हेवी है एकदम ब्लैक है तो वो तुम व्हाइट पोटैश नहीं छोड़ सकते, उसको तुम सल्फेट ऑफ पोटैश यानी SOP छोड़ सकते हैं। तो जो तुम्हारी सॉइल की जो वही हिसाब से तुम SOP दे सकते हैं। अगर तुम्हारी सॉइल हल्की है तो तुम जो तुम्हारी सॉइल कैसी है, हल्की है तो 6 kg 7 kg 8 kg तक दे सकते हैं व्हाइट पोटैश 300 पेड़ के लिए। तो उसके बाद 3 दिन, तीसरे दिन व्हाइट पोटैश छोड़ने के बाद तीसरे दिन फिर 12 एक सस्टेन 1261 6 kg और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg और उसके साथ फर्टिस यानी जो तुम्हारा जो सल्फर रहता है WG यानी ग्रैन्यूल फॉर्म का रहता है, ग्रैन्यूल यानी गोली रहती है, वो 90% का रहता है, 90% का रहता है। वो आप 2 kg उसके साथ लेना है। और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद व्हाइट पोटैश जो मैंने बोला है वही हिसाब से आपको देना है। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद 1261 यानी MAP 6 kg, उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg और उसके साथ फिर फर्टिस यानी वो ग्रैन्यूल फॉर्म का जो सल्फर है वो 2 kg छोड़ना है। उसके बाद व्हाइट पोटैश 3 दिन के बाद व्हाइट पोटैश छोड़ना है। यानी आपको जो 1261 पर 6 दिन के बाद 6 kg और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg छोड़ना है और उसके 6 kg छोड़ना है 6 दिन के बाद। और बीच में दो टाइम बीच में उसके साथ फर्टिस यानी जो ग्रैन्यूल सल्फर रहता है वो 2 टाइम देना है। और जो व्हाइट पोटैश है वो भी 6 दिन के बाद 4 बार आपको छोड़ना है। यानी जो दोनों के बीच का जो अंतर है छोड़ने का 3-3 दिन का रहता है, ऐसा है। तो वो उसके बाद उसके साथ तुम बायो फर्टिलाइज़र यानी उसके साथ अब तुम एक बार लास्ट टाइम बायो फर्टिलाइज़र जो है ड्रिप से अनार के लिए एजोटोबैक्टर लगता है। अगर आपको गोबर खाद में डाल के देना है तो बाद में देना पड़ेगा। अगर आपको 100 लीटर पानी में 1 kg गुड़ डाल के उसमें वो लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो 2 kg या 3 kg आप जो है वो 2 kg या 3 kg वो 100 लीटर पानी में छोड़ के 3 दिन उसको रख के वो छाँव में रख के दिन में 5-6 बार उसको लकड़ी के साथ हिला देना है। तो उसके साथ वो आप उसके साथ दे सकते हैं। और ये अगर आपको एजोटोबैक्टर नहीं छोड़ना है तो आपको कॉन्सेंट्रिया खाद नाम का भी वो बायो फर्टिलाइज़र आता है, उसमें एसोटोबैक्टर, राइजोबियम और PSB, KSB ये सब एक में ये आता है, एक ही उनका जो फॉर्मूला एक ही होता है। तो वो भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन जब तुम बायो फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उसका जो गवर्नमेंट का जो मानक है IRC का, तो जिस CFE काउंट बोलते हैं इसको, CFE काउंट यानी
CFE काउंट है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, कितना करोड़ एक, अगर पाउडर फार्मूला है तो 1 मिलीग्राम में कितना है, उनका कितना करोड़ इसना जीवाणु है, उसकी क्वांटिटी आता है। अगर लिक्विड में भी हो इतना कितना इनका क्वांटिटी जीवाणु है, उसकी क्वांटिटी थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी है CFE काउंट की, वही कंपनी का आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है बायो फर्टिलाइजर, उसके साथ बायो फर्टिलाइजर जो है दूसरा माइकोराइजा नाम का आता है। माइकोराइजा इसके 4 नाम से होते हैं, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, एंडोट माइकोराइजा, और तीसरा आता है हर्सिकुलर माइकोराइजा, नहीं तो हर्सिकुलर माइकोराइजा और एल्वियोस्कुलर माइकोराइजा। तो जो दूसरा आता है उसको हर्सिकुलर और एल्वियोस्कुलर जो माइकोराइजा आता है उसको फैम बोलते हैं। अगर वो पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, आप पूरा सीजन में कम से कम 3 बार दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बार दे सकते हैं। लेकिन आपको जब तुम बायो फर्टिलाइज़र सॉइल में छोड़ते तो ये माइक्रोराइजा भी आप गुड़ के साथ देना, पानी में गुड़ डाल के उसके साथ देना है तो दे दो। और इसको भी जो CFE काउंट जिसका ज़्यादा है वही CFE काउंट वाला ही माइक्रोराइजा ले लो, फैम नाम का आता है। फैम का लॉन्ग फॉर्म तो मैंने बोला है, हर्सिकुलर एल्वियोस्कुलर नाम से आता है। तो वो 2 kg या 3 kg आप दे सकते हैं। तो ये आप 3 बार या 4 बार माइक्रोराइजा आपको छोड़ना पड़ेगा क्यों। लेकिन जो तुम कोई भी बायो फर्टिलाइजर हो, बायो पेस्टिसाइड छोड़ते हो, तो उस वक्त आपको सॉइल में नमी होना जरूरी है। नहीं तो क्या है, वो सब जीवाणु अगर नहीं अगर सॉइल में नमी नहीं होगा तो सब जीवाणु खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको सॉइल में किसी भी हालत में नमी रखनी पड़ती है। तो आप मेरा जो ये वीडियो ख़त्म कर देता है, मैं लास्ट में फिर आपको मेरा मोबाइल नंबर बोल देता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को शेयर करो, ताकि आप दूसरे किसान को भी इसकी जानकारी मिल सके। नमस्कार।